दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो से हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। और ये फर्स्ट वीडियो है, तो यहाँ पर हम लोग अभी डिस्पर्जन का एक्चुअली मतलब क्या होता है ये समझने वाले हैं। और इसके साथ में कौन कौन से मेजर्स हमको इस चैप्टर के अंदर में देखने को मिलते हैं ये हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद जो हमारा मेन पार्ट होता है जहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं मेजर्स की वैल्यू को, तो ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि टाइम पे आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोज मिल जाए। अब देखिए, ये वाला जो चैप्टर होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये हम लोग पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है डिस्पर्जन, ये उसी पर बेस्ड होता है, सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक सेंट्रल टेंडेंसी नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता है कि क्या कौन से मेजर्स हम उसके अंदर में कैलकुलेट करते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन नाम से। आप वहां पर जाकर के देख लेना, वहां पर आपको सारे वीडियोस इस चैप्टर के मिल जाएंगे। जैसे मीन मिल जाएगा, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये सारे वीडियोस आपको वहां पर उस प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएंगे। अब मेन थ्योरी पे हम लोग जाएं कि डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है, क्या डेफिनेशन होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं डिस्पर्जन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला मेरा वीडियो देखा होगा, तो वहां पर मैंने आपको ये वाला एक एग्जांपल दिया था। जो सेंट्रल टेंडेंसी हमारा होता है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपको ये पूरा जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप मान लो कार खरीद करके लेके आए हो। कार को जब आपने फर्स्ट डे चलाया, 1 लीटर पेट्रोल में आपकी कार गई 22 किलोमीटर। नेक्स्ट डे जब आपने चलाया तो आपकी कार गई 19 किलोमीटर। इसके बाद 21 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, और उसके बाद फिर 18 किलोमीटर। तो 5 दिन जब आपने चलाया तो 22, 19, 21, 20, 18 इस तरीके से आपको मिल रहा है। अब मैंने आपसे पूछा कि आपकी कार 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चल जाती है, तो आप मुझे पूरा डेटा नहीं बताने वाले हो कि 22 किलोमीटर चली, फिर 19 किलोमीटर, फिर 21 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर। आप सिंपली मुझे ये बताओगे कि मेरी कार ऑन एन एवरेज इतने किलोमीटर चल जाती है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर चल जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में हमें जो पूरा डेटा दिया रहता है, ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा डेटा है, हमारे पास में रियल वर्ल्ड में बहुत बड़ा डेटा होता है। तो जो पूरा डेटा हमको दिया रहता है, उस पूरे डेटा में से हम एक सिंगल वैल्यू को लोकेट करते हैं। हम एक सिंगल वैल्यू को लोकेट करते हैं जो हमारे इस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। तो ये काम होता है किसका, सेंट्रल टेंडेंसी का। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में हम लोग मीन निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर मीडियन का यूज भी कर सकते हैं, या फिर आप मोड का यूज भी कर सकते हो, मतलब मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों मेजर्स का यूज करके आप उस सिंगल वैल्यू को लोकेट करते हो जो आपके पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग इस एग्जांपल को लें, तो यहाँ पर हमारा जो टोटल आ रहा है, मान लीजिए अगर मैं मीन निकालता हूँ, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने जब टोटल किया 5 दिन के किलोमीटर को, तो यहाँ पर निकला 100 किलोमीटर। अब ये 100 किलोमीटर को अगर हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डेज से, यानी कि सम ऑफ ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 किलोमीटर। यानी कि जो गाड़ी है वो 1 लीटर पेट्रोल में ऑन एन एवरेज 20 किलोमीटर चल जाएगी। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया सेंट्रल टेंडेंसी की मदद से। अब जब आपने सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, तो मैंने आपसे कहा कि ये वैल्यू आपके पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन कितने बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करेगी ये डिपेंड करता है कि आपके डिस्पर्जन की वैल्यू कितनी है। डिस्पर्जन अगर ज्यादा होगा, डिस्पर्जन का मतलब होता है बिखराव, ठीक है, स्कैटर्डनेस। बिखराव जैसे कि मान लो अगर आप ये वाला डेटा देखो, तो आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू निकली है वो है 20 किलोमीटर। अब अगर मैं यहाँ पर मान लेते हैं डेविएशन निकालो, डेविएशन का मतलब कि डिफरेंस, जो आपने सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट किया है 20 किलोमीटर, ठीक है, उससे आपकी जो बाकी की ऑब्जर्वेशन है वो कितना ज्यादा डिस्पर्स है, कितनी ज्यादा अलग है, ठीक है, एक तरीके से डिफरेंस आप निकालते हो। तो जैसे यहाँ पर देखिए 20 किलोमीटर हम लोगों का सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू निकली थी। अगर ऑब्जर्वेशन से हम देखें 22 किलोमीटर, तो 22 और 20 इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 2 किलोमीटर का, ठीक है। इसके बाद 19 और 20 में, इसमें हो जाएगा आपका -1 का, ठीक है। हम लोग इस तरह करते हैं एक्स माइनस मीन, ये होता है हमारा डेविएशन निकालने का तरीका। इसके बाद 21 - 20 अगर आप करोगे तो +1 आपको मिलेगा। इसके बाद 20 - 20 करोगे तो 0 मिलेगा। 18 - 20 करोगे अगर, तो आपको -2 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओवरऑल आपका जो डिफरेंस है वो काफी कम है। तो यहाँ पर जो आपने 20 किलोमीटर निकाला है इसका सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू को, आप खुद देखोगे कि ये जो 20 किलोमीटर है, ये ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। 22 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर नहीं है, 19 किलोमीटर से भी ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आ रहा है, 21 में भी नहीं आ रहा है, 20 में भी नहीं आ रहा और 18 में भी नहीं आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू को आपने कैलकुलेट किया, वो आपके पूरे डेटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेगी, अगर आपका डिस्पर्जन कम होता है, अगर आपका जो डेटा है वो कम बिखरा हुआ है। आप खुद ही देखो, ये जो वैल्यूज हमारी हैं, ये लगभग लगभग सब की सब 20 20 किलोमीटर के आसपास की है।
तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमने जो 20 किलोमीटर निकाला है ये काफी अच्छे तरीके से हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ में अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पर कार 2 हमारे पास में है। अब फर्स्ट डे आपने जब 1 लीटर पेट्रोल में चलाया इसको तो 39 किलोमीटर चली, फिर 2 किलोमीटर चली, फिर 12 किलोमीटर चली, फिर 4 किलोमीटर चली और फिर 43 किलोमीटर चली। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल आपका अभी भी 100 किलोमीटर ही आ रहा है। अगर ये 100 किलोमीटर आ रहा है इसका मतलब हमारी सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू जो है वो भी कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर, मतलब वही 100 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 39 - 20 तो ये हो जाएगा 19 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद 2 - 20 18 किलोमीटर। उसके बाद 12 - 20 तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर माइनस का। उसके बाद 4 - 20 ये हो जाएगा माइनस का 16 किलोमीटर। उसके बाद 43 - 20 तो ये हो जाएगा 23 किलोमीटर। खुद ही देखो यहां पर डिफरेंस कितना ज्यादा है। डिफरेंस अगर डेविएशन ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब हमारा डिस्पर्जन जो है वो भी ज्यादा आएगा। और डिस्पर्जन अगर ज्यादा आएगा तो जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट किया है वो बेटर तरीके से हमारे इस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा काम सिर्फ इतना था कि एक सिंगल वैल्यू को लोकेट करे जो हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हो, लेकिन वो कितने बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करेगी ये डिपेंड करता है हमारे डिस्पर्जन पे। मतलब कुछ और हमारे पास में मेजर्स होते हैं जैसे स्क्यूनेस हो गया, कर्टोसिस हो गया, ये सब भी होते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग होती है वो हमारी डिस्पर्जन से ही होती है। तभी मैंने आपसे कहा कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा बेस्ड है सेंट्रल टेंडेंसी पे। तो सेंट्रल टेंडेंसी अगर आपको नहीं आता होगा तो आप डिस्पर्जन भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने सेंट्रल टेंडेंसी नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर के देख लेना। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया कि डिस्पर्जन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। अब इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्पर्जन का जो मतलब लिखा है, इन्होंने लिखा है डिस्पर्जन इन स्टैटिस्टिक्स मीन्स द स्कैटर्डनेस। स्कैटर्डनेस का मतलब वही बिखरा हुआ, कि आपकी जो वैल्यूज हैं, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो कितनी ज्यादा स्कैटर्ड हैं एक पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर में। तो ये हम किससे कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं डिस्पर्जन से। तो डिस्पर्जन एक तरीके का मेजर होता है जो आपकी डिग्री ऑफ स्कैटर्डनेस को कंप्यूट करने में हेल्प आपकी करता है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशन दे दी गई है, कॉर्नर की है, ब्रूक्स एंड डिक की है, तो इसमें भी यही बताया गया है। डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल्स वेरी। इंडिविजुअल्स का मतलब है आपकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पर वो आपकी ऑब्जर्वेशन, और ये जो है ये वेरी कर रही है। वेरी मतलब कि डेविएट कर रही है किससे, आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू से। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी हम इसको बोलते हैं, इसके बाद हम मेजर ऑफ वेरिएशन भी इसको बोल सकते हैं, और एवरेजेस ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ये कुछ नाम आपको यहाँ पर बता दिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से मेजर्स हमको इस चैप्टर के अंदर में देखने को मिलते हैं, मतलब डिस्पर्जन के अंदर में हमें कौन कौन से मेजर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मेजर्स दो तरीके के कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइडेड होते हैं। पहली कैटेगरी होती है हमारी एब्सोल्यूट मेजर्स की, दूसरी कैटेगरी होती है रिलेटिव मेजर्स की। अब एब्सोल्यूट मेजर का मतलब हुआ यहाँ पर सिंपल सा कि जो यूनिट के अंदर में आपका डेटा है उसी यूनिट के अंदर में आपका एब्सोल्यूट मेजर आपको वैल्यू निकाल करके देगा डिस्पर्जन की। जैसे मान लो कि हमने किलोमीटर में देखा था, जो कार वाला हमारा एग्जांपल था उसमें हमने किलोमीटर में देखा था, तो उसमें 2 किलोमीटर आया था, उसके बाद फिर 1 किलोमीटर आया था, फिर 0 किलोमीटर, फिर -1 और फिर 2, इस तरीके से निकल करके आया था। तो जब ओवरऑल आप निकालोगे यहाँ पर, तो जैसे मान लो यहाँ पर 5 किलोमीटर निकल करके आया, ठीक है। मतलब मान लो आपने मीन डेविएशन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, ठीक है, रेंज निकाला, कुछ भी निकाला। तो जब आप एब्सोल्यूट मेजर निकाल रहे होगे तो जिस यूनिट में, जैसे किलोमीटर में अगर आपका डेटा है, किलोमीटर में ही आपका आंसर भी निकल करके आएगा, ठीक है। मैं जैसे मान लो आपने अगर मीन डेविएशन कैलकुलेट किया, तो आपका मीन डेविएशन 5 किलोमीटर अगर आ रहा है तो ये किलोमीटर इसके साथ में आप लगाओगे तो ये होता है एब्सोल्यूट मेजर। रिलेटिव में क्या होता है कि रिलेटिव में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज में या फिर किसी प्रपोर्शन में, रेशियो के फॉर्म में एक तरीके से। तो जब आप इसको परसेंटेज या फिर प्रपोर्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो तो वो हो जाता है रिलेटिव मेजर। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर मान लीजिए जैसे हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स की बात करते हैं, ये मान लो आपकी कंपनी XYZ, ठीक है, ये आपने अभी अभी जस्ट अपनी स्टार्ट करी है, और ये है रिलायंस की कंपनी, ठीक है, अंबानी जी की कंपनी है ये। अब यहां पर आपने अपना 2015, 2016, 17, 18, 19 इस तरीके से करके आपने यहाँ पर कुछ अपना प्रॉफिट अर्न किया। इसी तरीके से रिलायंस कंपनी ने भी अपने कुछ प्रॉफिट अर्न किए होंगे, 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19। जब आपने अपना डिस्पर्जन कैलकुलेट करके देखा, ठीक है, आपने अपने प्रॉफिट्स निकाले, एवरेज प्रॉफिट, और उसमें फिर आपने देखा कि आपके जो प्रॉफिट्स है उनमें कितना ज्यादा डिस्पर्जन है। जैसे मान लो यहाँ पर आपने 100 करोड़ कमाए, यहाँ पर 2 करोड़, यहाँ पर 5 करोड़। तो इस तरीके से करके आपने जब डिस्पर्जन की वैल्यू को कंप्यूट किया तो ये सपोज यहाँ पर आई 50
करोड़, ठीक है, 50 करोड़, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर 50 करोड़ निकल करके आई है, करोड़ में आ रही है क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में निकाला है। यहीं पर रिलायंस ने जब अपना डिस्पर्जन निकाला तो सीधी सी बात है कि आपका स्टार्टअप है, उनकी तो स्टैब्लिश्ड कंपनी ने इतने साल से चली आ रही है, तो उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, 1000, 2000, 10,000 हो सकता है, लाखों करोड़ों में हो। इन्होंने जब अपने डिस्पर्जन की वैल्यू को कंप्यूट किया तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इनका जो डिस्पर्जन आ रहा था वो आ रहा था 50,000 करोड़ का। ठीक है, इनका जो डिस्पर्जन आ रहा था वो आ रहा था 50,000 करोड़ का। अब आपने जब देखा कि आपका 50 करोड़ का डिस्पर्जन आ रहा है और इनका 50,000 करोड़ का डिस्पर्जन आ रहा है, इसका मतलब रिलायंस जो है उसके प्रॉफिट्स में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब वो बेकार कंपनी हो गई और आपकी जो स्टार्टअप है वो ज्यादा अच्छी हो गई। ऐसा तो हो नहीं सकता है। यहां पर क्या है, एब्सोल्यूट टर्म्स में जब भी हम निकालते हैं तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि इनका प्रॉफिट्स बहुत बड़े हैं आपके से। इनके प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो आपके प्रॉफिट बहुत छोटे छोटे हैं, इनके प्रॉफिट्स बहुत बड़े हैं, तो डिस्पर्जन की वैल्यू भी बहुत बड़ी आएगी। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में जब आप कंपेयर करने की कोशिश करोगे तब आप हमेशा यहाँ पर गलत साबित होगे। लेकिन यहीं पर अगर आप रिलेटिव टर्म्स में निकालते हो, जैसे मान लो आपने अगर इसी 50 करोड़ को परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने ये देखा कि जो आपका डिस्पर्जन आ रहा था वो आ रहा था 30% का। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो परसेंटेज में हमने निकाला, तो ये आया आपका 30% का। लेकिन यहीं पर जब रिलायंस ने अपना डिस्पर्जन का निकाल करके देखा परसेंटेज में कन्वर्ट करके, तो ये इनका निकला सिर्फ और सिर्फ 5%। ठीक है, तो जब इनका 5% निकल रहा है और आपका 30% निकल रहा है, तो किसका डिस्पर्जन ज्यादा हुआ? सीधी सी बात है कि आप ही का डिस्पर्जन तो ज्यादा हुआ। तो रिलेटिव टर्म से जब हम निकालते हैं तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एब्सोल्यूट में अगर आप निकालोगे तो एब्सोल्यूट में आप उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं हमारे, वो कंपैरिजन के लिए सूटेबल नहीं होते, और यहीं पर रिलेटिव की अगर बात करें तो ये हमारे सूटेबल होते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मेजर्स एब्सोल्यूट के अंदर में आएंगे, कौन कौन से मेजर रिलेटिव के अंदर में आएंगे। एब्सोल्यूट के अंदर में आपको देखने को मिलता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंस कर्व। ठीक है, लॉरेंस कर्व जो होता है वो ग्राफिकल मेथड होता है, मतलब हम एक कर्व को बना करके देखते हैं कि डिस्पर्जन की वैल्यू कितनी है। इसी के ऑपोजिट में रिलेटिव मेजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेंज के ऑपोजिट में इसका जो रिलेटिव मेजर होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन के केस में कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन के केस में कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहीं पर हमारा वेरिएंस भी आ जाता है। ठीक है, तो रेंज अगर आप निकाल रहे हो एब्सोल्यूट में तो उसी को अगर कोफिशिएंट निकाल देते हो, ठीक है, कोफिशिएंट, अगर उसका आपने कोफिशिएंट निकाल दिया तो वो रिलेटिव मेजर हो गया। आपने क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किया, उसका कोफिशिएंट आपने अगर निकाल दिया तो वो रिलेटिव मेजर हो गया। इसी तरीके से मीन डेविएशन का, इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन का। लॉरेंस कर्व का कोई भी रिलेटिव मेजर हमारे पास में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफिकल मेथड होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके रेंज की बात करेंगे, उसी के साथ में उसके कोफिशिएंट की बात करेंगे। बड़ा सिंपल होता है, जहां आपने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया, कोफिशिएंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन की बात करेंगे, फिर मीन डेविएशन को डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करेंगे और साथ में लॉरेंस कर्व को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर ली डिस्पर्जन की मीनिंग और कौन कौन से मेजर्स हम इस चैप्टर के अंदर में पढ़ने वाले हैं। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले रेंज की, क्वार्टाइल डेविएशन की, मीन डेविएशन की और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन की। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।